भगवान कृष्ण जी की बाल कथा, बाल चरित्र अद्भुत है, अलौकिक है। देखो भगवान की कथा हम जितना भी सुन ले हमें आलस नहीं आता, क्योंकि भगवान की कथा में वो आनंद है, वो भाव है। भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ तो गोकुल में विशाल उत्सव मनाया। ये उत्सव केवल एक दिन नहीं हुआ, प्रतिदिन उत्सव हो रहा है। हर रोज गोपियां उसी भाव में तैयार होके आती। आज हमारे कन्हैया का जन्मदिन है कह करके रोज श्रृंगार करके आती है और कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाती है। दही दूध माखन लेकर के आती है। रोज यहाँ जन्मोत्सव हो रहा है, अवतार उत्सव हो रहा है। अब इतने में कंस के पास में सूचना पहुंचा। कल आपने सुना था वसुदेव जी नंद भवन से एक कन्या को उठा करके मथुरा ले गए। जैसे अपने पुत्र को गोकुल में छोड़ करके कन्या को लेकर के गए, कारागार में पहुंचने के पश्चात समस्त हथकड़ियां अपने आप लग गया। ये जो कन्या है ना, ये माया का स्वरूप है। सुखदेव जी बोले महाराज, जैसे भगवान कृष्ण को वसुदेव जी ने अपने हाथों से पकड़ा था तो उनके हाथ से हथकड़ियां अपने आप टूट गए थे, बंधन छूट गए थे। और जैसे आज योग माया को पकड़ करके ले आए तो हाथ में हथकड़ियां अपने आप लग गए। इसका सीधा सा अर्थ है, यदि आप भगवान को पकड़ते हो तो संसार रूपी माया आपको बंधन मुक्त कर देगी, और जैसे आप माया की ओर बढ़ोगे तो अपने आप बंधन में फंस जाओगे। वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ियां लग गई। समस्त द्वारपाल मंत्री गण जाग गए। कन्या रोने लगी। कंस को पता चला कि वसुदेव देवकी के घर में संतान हुआ। अब अभी तक नहीं पता था बेटा है कि बेटी है। दौड़ करके जैसे खबर प्राप्त किया, दौड़ के आया। आकर के उसको पता चला यहाँ पर बेटा नहीं बेटी हुई है। अब कंस विचार करता है, आकाशवाणी में ये कहा था अष्टम लाल मेरा काल बनेगा, यहाँ तो बेटा नहीं बेटी हुई है। मैंने ऐसे ही देवकी वसुदेव को बंधन में रखा। फिर उसको लगा देवता लोग कुछ भी बोल सकते हैं, हो सकता है यही कन्या मेरी काल बन के आई हो। तब उस कन्या को लेकर के गया, पत्थर में पटकने लगा और छोटी सी कन्या वहां से कंस के हाथ से छूट करके आसमान में जाकर के अष्टभुजा रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए अष्टभुजा माई की। अब मैया कहती है, अरे कंस तूने न जाने कितने बच्चों को मारा, तुझे अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारे काल हूं? मैं तुझे मारने के लिए, तेरा संहार करने के लिए नहीं आई। तुम्हारा काल यहाँ नहीं कहीं और पैदा हो चुका है। अब मैया इतना कह करके अंतर ध्यान हुई। कंस को लगा कि मेरा काल कहाँ आया होगा। समस्त मंत्रीगण को, राक्षस जन को बुलाया, मीटिंग किया। अब सबके बातचीत होने के पश्चात अंतिम में निर्णय निष्कर्ष आया कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको मारेंगे। मथुरा के आसपास जितने भी गांव है, वहां जितने भी बच्चे हैं सबको मार देंगे। और उसी बीच में कंस का काल भी मर जाएगा। इस भाव से छोटे छोटे बच्चों को मारना कंस ने, उसके राक्षसगण ने प्रारंभ किया। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज बोले, इधर नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं। तो उत्सव मनाते मनाते उनको याद आ गया कि अब तो बहुत समय हो गया। हर साल मथुरा में कर देने के लिए जाते थे कंस के यहाँ पर। नंद बाबा विचार करते बहुत समय हो गया, इस बार मैं विलंब कर गया। तब ग्वाल बाल को कहते हैं, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप गोकुल का और कन्हैया का रक्षा करना, मैं कर दे करके वापस आता हूं। नंद बाबा दही दूध माखन लेकर के बैलगाड़ी में भर करके कंस के पास में कर देने के लिए पहुंचे। तो इतने में
श्री सुखदेव जी कहते हैं कंस ने एक विशाल विकराल राक्षसी को भेजा जिसका नाम है पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशोंश्चचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम ब्रजादिषु। देखो कंस ने एक राक्षसी भेजा जिसका नाम है पूतना। पूतान नयति इति पूतना, जो बच्चों को मारती है वो पूतना है। अब जैसे कंस ने पूतना को भेजा, पूतना बच्चों को मारते हुए गोकुल की ओर पहुंची। मथुरा के आसपास जितने भी गांव थे सबके छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए पहुंची। जैसे वो गोकुल में पहुंचती है उसके कान में आवाज आया, क्या? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे उसको सुनाई दिया उसको लगा कि यहाँ पर किसी बालक का जन्म हुआ है, किसी बच्चा का जन्म हुआ। ये लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं, यानी बेटा का आगमन हुआ है। अब उस बच्चा को भी मारना पड़ेगा। अब वो विचार करते अब मैं कहां से जाऊं, कैसे जाऊं। जैसे सोच ही रही थी इतने में गोपियां अपने सिर पर माखन के मटका लेकर के नंद भवन की ओर जा रही हैं। जैसे गोपियों को जाते हुए देखा, पूतना ने विचार किया इसी लाइन में मिल जाऊंगी और मैं भी चली जाऊंगी। बधाई देने के बहाने जाऊंगी तो अवश्य भीतर घुसने देंगे। जैसे जाने लगी पूतना को लगा कि मैं तो ऐसी दिखती हूं, मैं तो राक्षसी हूं। अगर मैं इसी रूप में जाऊंगी तो मुझे भीतर जाने नहीं देंगे। तब आज पूतना ने माया द्वारा अपने स्वरूप को बदल लिया, अपने वेश को बदला। अब तो पूतना इतनी सुंदर हो गई, उसको कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा है कि साक्षात बैकुंठ से लक्ष्मी मैया धरती पर उतर आई। अब जैसे पूतना गोपियों के लाइन में मिल करके अंदर चली गई, यशोदा जी को जाकर के प्रणाम करती, मैया प्रणाम करती हूँ, मैंने सुना है आपके घर में लाला हुआ है। मैया बोली हाँ जी। देखो गोकुल का वातावरण बड़ा ही आनंदमय है क्योंकि कन्हैया का आगमन हुआ है, भगवान का आगमन हुआ है, सब कोई मस्ती में झूम रहे हैं। मैया यशोदा अत्यंत प्रसन्न है। इतने में पूतना बोली कि बहन मैंने सुना आपके घर में लाला हुआ, बस मैं एक बार उस लाला को देखना चाहती हूँ, एक बार लाला का दर्शन करा दो। अब उसके बाद मैया को लगा इतनी सुंदर है, न जाने कहां से आई। देखो आपके घर में कोई आए और बहुत अच्छे से बात करे, ऐसे बात करे कि आपको बहुत सालों से जानते हो, तब उस समय आप इनकार नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें जानती नहीं, क्योंकि थोड़ा सा संकोच भी लगता है। आज मैया यशोदा बोल नहीं पाई। मैया मन में है कि ये गोपी पहले कभी देखा नहीं, कौन होगी, मन में तो है लेकिन पूछ नहीं पाई। मैया से पूतना बोली कि मैया बस एक बार लाला का दर्शन करा दो, मैं बहुत दूर से केवल दर्शन के लिए आई हूँ। मैया को लगा ठीक है, इतनी सुंदर है, बड़ी दूर से आई दर्शन के लिए। मैया बोले एक काम करिए, भीतर कन्हैया सो रहा है, जाकर के दर्शन कर लीजिए। अब तो जैसे पूतना अंदर की ओर गई, भगवान को पता चला कि पूतना मौसी आई, तो हमारे कन्हैया जी ने तुरंत अपने आंख को बंद कर दिए। अब यहाँ पर राजा ने पूछा प्रभु ये बताइए, जब ये पूतना इतनी सुंदर बन के भगवान से मिलने आई थी तो भगवान ने देखा क्यों नहीं?
कोई आपके लिए इतना सज धज के तैयार होके आए तो एक बार तो देखना पड़ता है ना। एक बार देखते तो भगवान का क्या ही बिगड़ जाता। तब सुखदेव जी बोले, महाराज भगवान ने इसलिए नहीं देखा, अगर भगवान एक बार देख लेते तो पूतना का भाव तो भगवान को मारना था। हो सकता है भगवान के नजर से, अपने नजरों से एक बार देख देते तो उसका जो बुरा सोच था वो भी अच्छा हो जाता, उसका भाव बदल जाता। इसीलिए कन्हैया ने नहीं देखा। देखो भगवान के दोनों नयन सूर्य और चंद्र है, और ये सूर्य चंद्र ने विचार किया इस पूतना को अपने लोक में प्रवेश नहीं देंगे, इसलिए अपने लोक के गेट बंद कर दे, यानी कन्हैया ने नयन बंद किया। तीसरा कारण यह है, पूतना है मायावती और भगवान है मायापति। अगर मायापति मायावती को देख देते तो उनके सामने ऐसा माया थोड़ी टिकता, वो वही अपने विकराल स्वरूप में आ जाते, इसलिए कन्हैया ने नहीं देखा। और सबसे बड़ा कारण, पूतना भगवान को मारने की सोच करके, गलत भाव को लेकर के आई थी। उसका शरीर तो बहुत सुंदर था, पूतना का शरीर अत्यंत सुंदर है। देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे स्वर्ग से अप्सरा धरती पर आई। कुछ लोग कह रहे हैं स्वरूप इतना सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी के समान। तो भगवान ने इसलिए पूतना को नहीं देखा। भगवान विचार कर रहे हैं, अगर केवल शरीर को सुंदर बना करके ना आकर के मन को भी सुंदर करके आई होती तो मैं देख लेता, भगवान सोच रहे हैं। इसलिए प्यारे, कभी आप भगवान के मंदिर में जाओ, कभी आप भगवान के पास जाओ तो तैयार होके जरूर जाना। आप श्रृंगार करके तैयार होके जाते हैं, शरीर को सजाइए, लेकिन साथ में मन का भी श्रृंगार करके जाना चाहिए। आपका रूप तो सुंदर है, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लेकिन आपका मन काला है तो आपके सौंदर्य किसी काम का नहीं है। दुनिया के लोग आपके स्वरूप को देख करके आपको जज करते हैं, लेकिन भगवान केवल आपके स्वरूप को नहीं, आपके मन को देखते हैं। और जिसका मन सुंदर होगा, भगवान के लिए सबसे ज्यादा सुंदर वही है। प्यार से बोलो। तो आज इस प्रकार भगवान कृष्ण जी को पूतना ने देखा तो भगवान तो नयन बंद किए हैं। पूतना को क्या लगा कि ये अच्छा अवसर है, मैं आई हूं, इसको जहर पिलाने के लिए सो रहा है, अच्छा मौका है। तुरंत पालना से उठाया और वो दूध पिलाने लगी जहर मिला करके। लेकिन भगवान ने साथ में दूध पीते पीते साथ में प्राण को भी खींचना प्रारंभ किया। अब पूतना को बड़ा कष्ट हुआ, चिल्लाने लगे, अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे, ये क्या कर रहा है, कष्ट हो रहा है। भगवान बोले, मौसी, जिसे एक बार मैं पकड़ता हूं ना, फिर उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। मुझे पकड़ना तो आता है, छोड़ना नहीं आता। अब पूतना विचार करते, कैसा विचित्र बालक है, पहले तो ये बोल रहा है, इतना छोटा सा, केवल 6 दिन का है, इतना भारी है, और ऊपर से बोल भी रहा है, ये कैसा बालक। पूतना अत्यंत तड़पती है, चिल्लाने लगी, भागने लगी, वो अपने असली रूप में आई। भगवान के सामने उसका माया नहीं चला, उसका असली रूप प्रकट हुआ। जैसे भागी आसमान के मार्ग से, पीछे से ब्रजवासी गोकुलवासी चिल्ला रहे हैं, हमारे कन्हैया को छोड़ दे, हमारे कान्हा को छोड़ दे, चिल्ला करके भाग रहे हैं पीछे पीछे। भगवान विचार करते हैं, अब मैं इसका उद्धार कहाँ करूं। कंस के बगीचे के ऊपर से जैसे भगवान ने पटका, धड़ाम से पूतना का शरीर जमीन पर गिरा। जैसे पूतना का उद्धार हुआ, ऊपर से गिरा करके भगवान ने उसका उद्धार किया।
सुखदेव जी बोले महाराज चूर्णया मासराजेंद्र, कंस के बगीचे के ऊपर से भगवान ने पटका, बड़े बड़े वृक्ष चूर्ण चूर्ण हो गए। इतना विकराल, इतना भयंकर बड़ा स्वरूप था उसका शरीर। अब जैसे पूतना का उद्धार किया भगवान, उसके शरीर के ऊपर छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। उसके बाद उधर मथुरा में नंद बाबा कर देने के लिए गए। कर देने के पश्चात तुरंत नंद बाबा वापस आए हैं। नंद बाबा वापस तो आ गए, लेकिन उन्होंने देखा जहां पर कुछ भी नहीं था वहां विशाल पुल जैसा निर्माण हुआ। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबा ने पूछा सबसे, ये क्या है? तब सखा ग्वाल वाल बोले कि बाबा आपके जाने के बाद एक विशाल विकराल राक्षसी आई, वो हमारे कन्हैया को लेकर के भाग गई। कन्हैया को मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्या आश्चर्य हुआ, ये स्वयं यहाँ मर गई, इसका खुद का मृत्यु हुआ। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज बोले महाराज आज इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब नंद बाबा बोले इसका कैसे अब ये शरीर को जलाया जाए, शरीर को कैसे जलाएं? शरीर बहुत बड़ा है। तो नंद बाबा ने आदेश किया, शरीर को काटा गया, ढेर लगाया, उसके बाद में उस पूतना के शरीर को जलाया। सुखदेव जी बोले महाराज पूतना के शरीर को जब जलाया गया, उसके शरीर से दिव्य चंदन के समान सुगंध आया। और इतना ही नहीं, भगवान ने पूतना को अपने मां से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तब सुखदेव जी बोले कि महाराज पूतना विकराल राक्षसी है, उसका भाव शुद्ध नहीं था, भगवान को मारने के लिए आई थी, फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया। और ये राक्षसी है, इसके शरीर से इतना दिव्य सुगंध कैसे आया? तब श्री सुखदेव जी बोले महाराज पूतना लोकबालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसाद्गतिम्। नाम क्या है? नाम है पूतना। काम क्या करती है? बाल हत्या करती है। स्वरूप है राक्षसी, आहार है रुधिरासना, बच्चों के रक्त पान करती है। किस भाव से आई थी? भाव तो अच्छा होगा, कहा भाव भी अच्छा नहीं था। उसका विचार भाव कैसा था? जिघांसयापि हरये, हरि को मारने के भाव लेकर के आई थी। फिर भी भगवान ने उसको ऊंचा पद दिया, क्योंकि मां के समान केवल एक कार्य किया, स्तनम दत्वापसद्गतिम। जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पूतना ने भले ही जहर मिला करके पिलाया, लेकिन मां के समान एक काम किया। इसी में भगवान रीझ गए और इसी कारण भगवान ने पूतना को ऊंचा स्थान, मां से भी ऊंचा पद प्रदान किया। और इसके शरीर से सुगंध कैसे आया? सुखदेव जी बोले जिसको भगवान ने स्पर्श किया हो, उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकता है? प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दो ना प्यारे। अब इस प्रकार आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को पूतना मर्दन
कैसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया, ये पावन कथा सुनाया। अब उसके बाद कंस को जैसे पता चला पूतना का उद्धार हो गया, तो उसने एक और राक्षस को भेजा, एक और राक्षस को भेजा, उसका नाम है तृणावर्त। एक बार मैया यशोदा जी अपने कन्हैया को लेकर के बाहर बैठी हैं, दूध पिला रही हैं। इतने में भगवान ने अपने आप वजन को बढ़ा दिया। थोड़ी देर पहले फूल समान हल्के थे भगवान, अब कुछ क्षण पश्चात भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया। मैया को लगा इसको क्या हो गया, अभी तो हल्का सा था, अचानक से इतना वजन बढ़ गया। तो भगवान ऊपर देख रहे हैं, कंस ने आज तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ति सुतं सति गरिमाढं शिशोरबोढुं नसे गिरिकूटवत्। अब मैया यशोदा को भगवान का वजन सहन नहीं हुआ। भगवान ऊपर देखते हैं कि तृणावर्त आ रहा है, अब कैसे मैया के गोद से उतरूं। भगवान ने वजन बढ़ाया, मैया ने तुरंत भगवान को नीचे रखा, भीतर गई। इतने में तृणावर्त वेग में आया, हवा के आवर्त के रूप में आया, कन्हैया को उठाया, उसी वेग में चला गया। अब तृणावर्त को लगा इतना वजन, इतना भार, उसको लगा कहीं मैं नंद भवन से, नंद के आंगन से पत्थर तो नहीं लाया। बार बार पीछे मुड़ करके देखता है। भगवान बोले कितना मूर्ख है, लोग मेरे अंदर, लोग पत्थर के अंदर मुझे देखते हैं, मेरा दर्शन करते हैं, और ये जो मूर्ख है उसको मैं मिल गया और मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। ये कितना मूर्ख है। भगवान ने सोचा इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। तो भगवान ने ऊपर से तृणावर्त के सिर को पत्थर में ही पटक दिया, तो उसका भी उद्धार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो आज भगवान ने 2 राक्षस को मारा। पहले शुरुआत हुआ पूतना से, तो उसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब भगवान का नामकरण संस्कार होगा। भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उससे पहले भोलेनाथ गोकुल में कन्हैया का दर्शन करने के लिए आते हैं। भोले बाबा ने कैलाश में बैठ करके विचार किया, मेरे भगवान कृष्ण रूप में धरती पर अवतार लेकर के आए हैं और अभी तक मैंने दर्शन नहीं किया। भोलेनाथ आज कन्हैया का दर्शन करने के लिए गोकुल में आए, द्वार पर खड़े हो गए। नंद रानी यशोदा से निवेदन किया, मैया एक बार मुझे आपके लाला का दर्शन करा दो। नंद रानी अत्यंत भयभीत है। पहले वो सुंदर बन के आई थी और कन्हैया को मारना चाहती थी, और आज ये आ गए, क्या पता वेश बदल करके आए होंगे, मेरे लाला को मारने के लिए आए होंगे। तब मैया कहती है, बाबा आप जहां से आए हो वहीं चले जाओ, क्योंकि लाला का दर्शन नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं अपने बेटा का दर्शन तो नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं कि मैया बस एक बार दर्शन करा दो, बड़ी दूर से आया हूं, बस आपके लाला को देखने के लिए, एक बार दर्शन करने के लिए आया, बस एक बार दिखा दो। मैया बोली आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, मैं दर्शन तो नहीं कराऊं। भगवान बोले ठीक है, तो मैया जब तक आप इस द्वार पर कन्हैया को नहीं लाओगे मैं यहाँ बैठा रहूंगा। मैया बोली बैठे रहो, मेरे महल में केवल एक द्वार नहीं, 4 द्वार है। जब तक यहाँ बैठोगे मैं अपने लाला को यहाँ लेकर के आऊंगी ही नहीं।
अब बार बार भोलेनाथ मैया से निवेदन करते, मैया बोली कुछ भी हो जाए दर्शन तो नहीं होगा। मैया कहती है नजर लग जाए रे जुलामा होई जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलामा होई जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। जय हो। विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल में रो डर जाए, आहा लाल मेरो डर जाए, ओहो लाल मेरो डर जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग ओ जाए। दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। और हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर योगी नंदलाल का दर्शन कभी न होने पाए, हाँ कभी न होने पाए, हो कभी न होने पाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए।
रो रो कर चिल्लाए, हो रो रो कर चिल्लाए। दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। और नंदलाला का रोना सुनकर बोली माता यशोदा, नंदलाला का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाला का रोना सुनकर बोली माता यशोदा, नंदलाला का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, हाय हाय अब क्या होना हो, हाय हाय अब क्या होना। दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। और इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। दर्शन किए हरि के शिव ने नाचे खुशी मनाई, हाँ हाँ नाच खुशी मनाई, ओ नाच खुशी मनाई। दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। नजर लग जाए रे जुलमा होई जाए, ए नजर लग जाए रे जुलम होई जाए। दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए। नजर लग जाए, नजर लग जाए। नजर लग जाए। बोलिए शंकर भगवान की, जय हो, आज के आनंद की। जय हो। थोड़ा जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। मस्ती में बोलो ना जी, पीछे वाले बोल दो ना। तो इस प्रकार आज भगवान श्री भोलेनाथ ने कन्हैया के दर्शन किए तो अत्यंत आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के नाचते हुए कैलाश चले जाते हैं। अब उसके बाद भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं।
कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी को चिंता है कि मेरे बच्चे 1 साल के हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ, अब क्या किया जाए। तब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से, अपने पुरोहित गुरुदेव से निवेदन किया। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी से निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप गोकुल जाइए और गोकुल में हमारे 2 बच्चे हैं, उनका नामकरण संस्कार अभी तक नहीं हुआ, आप नामकरण संस्कार करके आ जाइए। अब गर्गाचार्य जी चले तो गए, नंद बाबा ने बढ़िया स्वागत किया, सुंदर स्वागत सत्कार किया, बैठे जलपान कराया, बातचीत हुआ। तब नंद बाबा कहते हैं कि प्रभु आपके आगमन से मेरा घर पवित्र हो गया। बातचीत करते करते गर्गाचार्य जी कहते, मैंने सुना है आपके घर में बच्चों का जन्म हुआ। तब नंद बाबा बोले, प्रभु आपके आशीर्वाद से अभी 2 बालक हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उनका नाम क्या है। नंद बाबा बोले, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया, अभी तक नाम नहीं रखा, तो आपका आगमन हुआ है तो आप ही के द्वारा नामकरण संस्कार हो जाए, आपके द्वारा हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती। तो उसके बाद सुखदेव जी बोले, महाराज जैसे नंद बाबा ने नामकरण संस्कार की बात कहा, गर्गाचार्य जी बोले कि नंद बाबा मैंने सुना है आपके घर में जब बच्चों का उत्सव मनाते हैं तो आप बड़े धूमधाम से मनाते हैं, आपका बच्चा कुछ भी करता है तो उत्सव मनाया जाता है, प्यार से बोल दीजिए ना। राधे राधे।